नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नाम का जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पार्ट 1 आया था जिसमें क्या हमने थ्योरी की थी, इसका चैप्टर पढ़ा था, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, क्वेश्चन काफी ज्यादा थे इसलिए उसका पार्ट 3 भी बना दिया मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इसको कहते हैं। तो ये जो है कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, इसके आगे जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था ये। तो आगे देखते हैं। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड लेटर। इसमें गैप्स छोड़ दिए थे इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन पीरियोडिक टेबल लेटर। तो देखिए इसमें ये 3 एलिमेंट की जगह छोड़ी थी उन्होंने। एका बोरोन, जिसको कि बाद में स्कैंडियम के नाम से डिस्कवर किया गया था। एका एल्यूमिनियम, जिसको गैलियम के नाम से डिस्कवर किया था। एका सिलिकॉन, जो जर्मेनियम बाद में डिस्कवर किया गया था वो। तो इसमें क्या था, स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज बोरोन के सिमिलर थी, गैलियम की एल्यूमिनियम के, और जर्मेनियम की क्या है, सिलिकॉन के सिमिलर प्रॉपर्टीज पाई गई थी। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं BAS और इधर SGG, ठीक है। तो एल्यूमिनियम गैलियम, सिलिकॉन का जर्मेनियम और बोरोन का स्कैंडियम। तो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन में से जर्मेनियम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम गैलियम इनमें से जो भी होता वो आंसर हो जाता। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन वाज। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो मेंडलीव के टाइम पे कितने थे, तो वो 63 थे। जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बना था तब 56 थे, ठीक है। तो 56 नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 282, टू विच ग्रुप इट बिलोंग। तो ग्रुप जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है, इसीलिए इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका ग्रुप सेकंड हो जाएगा। अगर यहां पर गलती से ये हो जाता 2, 8, 3 या 4, 5 ये आ जाते, तो जैसे 2 के आगे पहुंच जाता तो ग्रुप जो है फिर वो 3 ना होके 13, 14, 15 स्टार्ट हो जाते। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ ऑप्शन में 12 आ जाता तो बहुत से 12 लगा देते, तो 2 तक तो सेम रहता है, लेकिन 2 के बाद जो 3 से 12 जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हमारे 19 वाला जो एलिमेंट है पोटेशियम, उसके बाद जो आएंगे उनमें एप्लीकेबल होता है। 18 तक क्या है ये चलता है, 3 वाला 13, 4 वाला 14 और 5 वाला 15 आ जाता है, ठीक है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले का ग्रुप जो होगा वो 13 होगा, ना कि 3, ठीक है। तो 2 तक तो ये काम करता है, इसलिए सेकंड ग्रुप हो जाएगा इसका। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 17 है तो जो आखिरी की शेल में जो इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं वो हो जाएंगे 7, ठीक है। अब पीरियड 3 है तो 3 पीरियड बनाएंगे तो 2, 8, 7। देखिए 1, 2, 3 आ रहा है इसमें पीरियड, ठीक है। तो 2, 8, 7 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके जो एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा 17, ठीक है। तो 17 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, सी आंसर है हमारा। Which one of the following statement is not correct about the trends in the period properties of the elements of a period going from left to right। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनमें से कौन सा ट्रेंड गलत है ये बताना है हमें। तो ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक। तो ऑक्साइड जो एसिडिक हो जाती है ये करेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में जो होगा वो मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम, जैसे राइट साइड में जाते हैं तो क्लोरीन आ जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ग्रुप 17 वाला हेलोजन वाला। तो देखिए ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और एसिडिक नेचर होता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स का, ठीक है। और बेसिक नेचर होता है मेटल ऑक्साइड्स का। तो जैसे ही लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो मोर एसिडिक हो रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक, तो ये हमने अभी देखा, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर मेटेलिक नेचर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये बात सही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, इसमें 1 है, इसमें 7 हो जाते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। तो राइट साइड में जैसे जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। तो यहाँ पर लूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन इजिली, यहाँ पर गेन करते हैं इजिली, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का 281 है तो ये इजिली लूज करेगा, ना कि ये वाला 287 वाला, ये गेन इजिली करेगा। इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए चाहिए, 7 लूज करने के लिए चाहिए, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा था हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये ध्यान रखना है, नॉट पूछा है, गलती से इसमें पहले ही ऑप्शन को करेक्ट मत कर दीजिएगा, इसलिए इसका ध्यान रखना है, नॉट का बहुत ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। एन एलिमेंट एक्स फ्रॉम ग्रुप 2 of the periodic table react with Y from group 17 to form a compound
गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखिए ग्रुप 2 का जो होगा उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, ग्रुप से ये पता चलता है। और 17 वाले के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ग्रुप 2 वाले के 2 होंगे, 17 वाले के 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम इनका कंपाउंड जो बनेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो इसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए और ये 2 लूज करेगा। ठीक है, तो इनका अगर मैं कंपाउंड बनेगा तो x के साथ 1 जाएगा और y के साथ 2, तो इसका बन जाएगा ये XY2। इस तरीके का इसका कंपाउंड बनने वाला है। तो XY2 ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है, नेम द न्यूट्रल एटम इन द पीरियोडिक टेबल विच हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पोटेशियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस। तो पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे 19 और क्लोरीन के होते हैं 17। ठीक है, ये इनका एटॉमिक नंबर होता है, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर जिस पे प्लस लगता है तो प्लस तब लगता है जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है, तो एक इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे 18। ठीक है, और इसमें माइनस तब लगता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो +1 करके इसका आ जाता है 18। तो ये यही पूछ रहे हैं 18 किसका होता है। ठीक है, घुमा फिरा के ये पूछा है ये 18 किसका होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन्स 18 होते हैं हमारे आर्गन के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव आर द सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेटर डिस्कवर्ड एलिमेंट। तो एका एल्यूमिनियम नाम से एक गैप छोड़ा था उन्होंने, तो उसके जो बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर किया था जिसका सिमिलर प्रॉपर्टीज थी इससे, उसका नाम बताना है हमें। तो ये हमने याद करा था BAS से, और इधर जो एलिमेंट बन रहे थे बाद में डिस्कवर हुए थे उनका नाम था SGG। ठीक है, ये एक्रोनियम यूज किया था हमने। तो ये था बोरोन। ठीक है, तो इधर था स्कैंडियम। एल्यूमिनियम, तो ये था गैलियम। एल्यूमिनियम गैलियम ये सिमिलर है, यही हमारा आंसर है। यहां पर क्या था, ये सिलिकॉन और ये था जर्मेनियम। ठीक है, तो BAS SGG इससे याद रख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम में L और इधर गैल, L गैल ऐसे याद रख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम का क्या है, गैलियम हो जाएगा ये। कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कैल्शियम, ऑक्सीजन, आर्गन, सल्फर, बेरिलियम और हीलियम यहाँ पर दे रखे हैं। विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू बी इन ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 16 में इनमें से कौन से होंगे ये बताना है हमें। तो देखिए ग्रुप 16 जो होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2882। ये जो एटॉमिक नंबर दे रखा है इनका। ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो रहा है ना कि 6, तो ये नहीं आएगा हमारे में। ऑक्सीजन का 26, तो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। आर्गन का 288 होता है, 18 होता है, तो ये भी नहीं होगा। सल्फर जो है उसका हो जाएगा 286, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। बेरिलियम का हो जाएगा 22 और इसका हो जाएगा 2 ही है इसका। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन और सल्फर आ रहा है ऑप्शन डी में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ ए। यहाँ पर देखिए वैलेंसी पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता चल जाएगा तो उसकी वैलेंसी हम बता सकते हैं। तो थर्ड पीरियड है, तो यहाँ पर क्या है, 3 ऐसे डैश, 2 डैश लगेंगे, 2 कॉमा लगेंगे। ठीक है, तो पहले में 2 8 और आखिरी में क्या होंगे 16 है, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके, 6 हो जाएंगे। तो 286 हो रहा है ये। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब ये 6 लूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, 2 गेन करेगा। ठीक है, तो 2 गेन करने वाले के जो भी गेन या लूज करते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी 6 नहीं होगी, इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वैलेंसी 2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये फ्लोरीन होता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको किलो जूल पर मोल में मेजर किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। व्हाट रिलेशन डू आर्गन एंड कैल्शियम हैव। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का होता है 20, लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है वो दोनों का ही 40-40 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास इनका सेम है, एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंस है। आइसोटोप होते हैं, एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो ये नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो ये भी इसका सही नहीं है। आइसो बार यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास सेम है, इसी को आइसो बार कहते हैं। तो आर्गन और कैल्शियम क्या है, ये आइसो बार होते हैं। ठीक है, आइसोटोन होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है आपको, अलग अलग क्वेश्चन में आइसोटोन्स भी पूछा जा सकता है, आइसोटोप भी पूछा जा सकता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। आंसर इसका आइसोबार है। पिक आउट द ऑड वन, आर्गन, नियॉन, बेरियम एंड हीलियम। तो देखिए आर्गन, नियॉन और जो हमारा हीलियम है ये सब क्या है, नोबल गैसेस हैं, लेकिन बेरियम नोबल गैस नहीं है, तो यही ऑड हो जाएगा इनमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड्स अपॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, ये सब पे डिपेंड करती है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमें क्या पता है, ये क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, कितनी इजीली हम गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अगर एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन का हमारा होता है 8, ठीक है, और कार्बन का होता है 6, ठीक है, और बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये 4 होता है, फ्लोरीन का होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखता हूं तो इसका हो जाएगा 2 2 1, तो इसका 1 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 7, ठीक है। इस तरीके से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये क्या हुआ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो जो इजीली गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को वो हमारा सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे इजीली इनमें देखते हैं अगर, तो सबसे इजीली गेन कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक, ठीक है। तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिख देंगे, 6 का आएगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और ये क्या करेगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। उसके बाद किसका आएगा हमारा ऑप्शन, ऑक्सीजन का आएगा ये, ठीक है। तो ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 4 जो है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का, ठीक है, तो यहाँ कार्बन आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा बेरिलियम, ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर लिथियम सबसे लास्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो होगा हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो फ्लोरीन का होगा और सबसे कम हमारा ये लिथियम का होगा। तो ये वाला ऑर्डर देखिए कहाँ बन रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम यहाँ पर नॉन मेटेलिक होगा लिथियम और सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है फ्लोरीन। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, तो यहाँ पर उसका उल्टा पूछा है, मेटेलिक कैरेक्टर पूछा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। सोडियम का होता है 11, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 1। सिलिकॉन का हो जाता है यहाँ पर क्या, इसी के नीचे लिख देते हैं, चलिए, सोडियम का 1, सिलिकॉन का 14 होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तो इसका 4 आ जाएगा यहाँ पे, इसका आ जाएगा 7, इसका 2 और एल्यूमिनियम का हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबसे इजीली कौन लूज करेगा, जिसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसलिए सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, सोडियम का होगा, ठीक है, सोडियम का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा, ठीक है। उससे पहले किसका होगा, ये एल्यूमिनियम हो जाएगा, उससे पहले सिलिकॉन, और क्लोरीन तो नॉन मेटल होता है तो ये सबसे पीछे रहेगा। तो देखिए जहां मुंह खुला है वो ग्रेटर होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मेटेलिक कैरेक्टर जिसका वो सबसे ज्यादा होगा वो सोडियम का होगा। तो देखिए यहाँ पर उल्टा लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। तो सोडियम का सबसे ज्यादा इन दोनों में नजर आ रहा है, तो सोडियम से बाद मैग्नीशियम एल्यूमिनियम होगा, ना कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, तो ये वाला गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर क्लोरीन, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन पीरियोडिक टेबल हीलियम इज प्लेस्ड एट, तो हीलियम की पोजीशन कहाँ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीलियम की पोजीशन ये है यहाँ पर। तो ऑप्शन अगर देखते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर नहीं है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे। बॉटम राइट कॉर्नर में भी नहीं है, ये क्या है, टॉप राइट कॉर्नर में है यहाँ पर, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप और राइट कॉर्नर, तो ये है हीलियम की पोजीशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं साइंस की और AES PRT की आप तैयारी कर रहे हैं तो साइंस फॉर AES PRT नाम की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप ये क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हैं PPT के फॉर्म में तो टेलीग्राम चैनल दिग्विजय शर्मा एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप ये आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं और मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं ऐसे और वीडियोस डालने के लिए, तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।